सुंदरबन के एक जंगल में मीनू चिड़िया अपनी सास पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति कालू कौवा की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी। कालू कौवा की मौत के कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया एक अंडा देती है। इस तरह 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं और मीनू चिड़िया के अंडे में से एक छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया की सास कहती है, अरे बहू, ये क्या हो गया? इस अंडे में से तो ये बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे उठाएंगे और इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटी और बेटा एक समान ही तो होते हैं ना। अगर बेटी हुई है तो क्या हुआ? मैं खूब मेहनत करूँगी और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और उसकी शादी भी करूंगी। इस तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। तब एक दिन मीनू चिड़िया की सास पिंकी चिड़िया कहती है, बहू, अब क्या होगा? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और तेरी बेटी भी भूख से रो रही है। अब इसके लिए दूध कहाँ से आएगा? और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो इसके लिए दूध ले आएं। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अभी काम की तलाश में जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं वापस आते समय दूध और भोजन ले आऊंगी। पर बहू, तो काम की तलाश में कैसे जाएगी? अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। माँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया तेज बारिश में काम की तलाश में चली जाती है। तभी उसे एक ईंट भट्टे पर काम होते हुए दिखाई देता है और वो ईंट भट्टे के मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। फिर ईंट भट्टे का मालिक मीनू चिड़िया को काम दे देता है और मीनू चिड़िया ईंट भट्टे पर कड़ी मेहनत करके काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकती है और तेज बारिश में काम करने की वजह से मीनू चिड़िया को तेज बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से वो आराम से काम करती है और उसे ऐसा करते हुए ईंट भट्टे का मालिक देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे ये तुम कैसे काम कर रही हो? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारी ईंटें बनकर तैयार होनी चाहिए। क्या करूं मालिक? तेज बारिश में काम करने की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है और दर्द से सर भी फटा जा रहा है। ये बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चले जाओ। मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं चल रहे थे। मीनू चिड़िया को ईंट भट्टे पर काम करने के बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से उसके घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता था। ऊपर से ये बारिश का मौसम मीनू चिड़िया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। मीनू जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान की तरफ थीं। तभी उसके साथी मिट्टू तोता ने कहा, मीनू बहन, ऊपर क्या देख रही हो? तोता भाई, ना जाने आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से कहर बरसने वाला है। तुम सही कह रही हो मीनू बहन। आज तो दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है और आज तो एक पल के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। जब हम फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मेरा तो वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन तोता भाई, मालिक तो हमें फैक्ट्री के अंदर काम करने ही नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की सास और उसकी बेटी घोंसले में बैठी होती हैं। उनका घोंसला काफी टूटा फूटा था, इसलिए उनके घोंसले के अंदर बारिश का पानी आ रहा था। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, आ गई बहू, तू अपने लिए दवाई और अपनी बेटी के लिए दूध लेकर आई है? नहीं माँ जी, तेज बारिश होने की वजह से बाहर सारी दुकानें बंद हैं।
कोई बात नहीं बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज बरसों के बाद इतनी तेज बारिश हुई है। माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में खाने के नाम पर सिर्फ थोड़े से चावल और दाल रखी है। ऐसा करती हूँ उन्हीं से खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज खिचड़ी बना दो। कल मैं सबके लिए राशन का इंतजाम करूँगी। पिंकी चिड़िया खिचड़ी बनाने जा रही थी कि तभी तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। हे भगवान, तेज बारिश के साथ साथ इतनी तेज तूफान भी आ गया। पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि मीनू चिड़िया का घोंसला हिलने लगा। ये देखकर पिंकी चिड़िया और उसकी बेटी लाडो डर गई। माँ, हमारा घोंसला तो हिलने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं लाडो बेटी, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और देखो हमारे घोंसले के अंदर भी पानी आ रहा है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घोंसले में बारिश का पानी भर जाता है। वो सभी अब बारिश के पानी में थे। तब मीनू कहती है, माँ जी, हमें जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर ये घोंसला टूट गया तो हम इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बहू, हम सब जाएंगे कहाँ? माँ जी, हम लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा, आप लोग मेरे साथ चलिए। ये कहकर मीनू अपने परिवार को लेकर घोंसले से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाने के बाद मीनू एक जगह रुक जाती है। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छिपना होगा। लेकिन मीनू बहू, उस पेड़ के नीचे भी तो बारिश का पानी आ रहा होगा। माँ जी, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है और न ही कोई छिपने के लिए जगह है। अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो बारिश का पानी हमारे ऊपर थोड़ा कम आएगा। मीनू के कहने पर वो सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, लेकिन फिर भी वो तेज बारिश और तूफान से बच नहीं पा रहे थे। पता नहीं ये तेज बारिश और तूफान कब रुकेगा। मीनू बहू, तुम लाडो को अच्छे से पकड़े रहना, ऐसा न हो कि तेज तूफान की वजह से हम सब अलग हो जाएं। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह हो गई और बारिश का तूफान भी रुक गया। कैसी कयामत की रात थी, ना जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? मीनू बहू, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। हम इस तरह सड़कों पे रहकर अपने दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ जी, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी, लेकिन इस काम में तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन बहू, ऐसे घोंसले से क्या फायदा? अगर फिर से तेज बारिश या तूफान आ गया तो वो फिर से टूट जाएगा। इसलिए अब हमें अपना पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी पिंकी चिड़िया की नजर बांसों पर पड़ती है और वो कहती है, बहू, वो देख, ये जो बांस लगे हैं, हम इन्हें ही काटकर अपना बांस का घर बनाते हैं। मैंने सुना है कि बांस का घर बहुत ही मजबूत होता है और तेज बारिश या तूफान आने पर भी नहीं टूटता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर बांसों को काटती हैं और मीनू चिड़िया घर बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उसका बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अंदर से भी काफी मजबूत होता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों सास बहू घर के बाहर बैठी होती हैं कि तभी वहाँ एक बंटी नाम का कबूतर आता है। अरे वाह, ये बांस का घर तो बहुत ही मजबूत है। किसने बनाया है ये घर? जी, ये घर मैंने बनाया है। बताइए क्या काम है? वो क्या है ना, ये घर बहुत ही अच्छा बना है, इसलिए ऐसे 10 घर मुझे भी बनवाने हैं। तो क्या तुम बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है और उसे खुशी खुशी हाँ कह देती है। जी हाँ, मालिक बन जाएंगे।
तो ठीक है, तुम कल से घर बनाना शुरू कर देना और ये लो कुछ रुपए एडवांस, बाकी के पैसे मैं घर बनने के बाद दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया उन पैसों से खाना खरीद कर लाती है और उस दिन वो तीनों पेट भरकर खाना खाती हैं। मीनू बहू, आज हमने कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। माँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो हम इसी तरह रोजाना भरपेट खाना खाएंगे। फिर अगले दिन से मीनू बंटी कबूतर के 10 घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके 10 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। तब एक दिन बंटी कबूतर अपने घर देखने आता है और कहता है, अरे वाह, तुमने ये बांस के 10 घर तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं। अब मैं तुम्हें 20 घर का ऑर्डर और देता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से मीनू चिड़िया को बांस के घर बनाने का काम मिल जाता है और वो अपने बांस के घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया पेट से थी और वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। वो भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। अब मैं हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? डॉक्टर चाचा ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से अब घर जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया घर की तरफ आने लगती है। थोड़ी दूर आने पर उसका पेट और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे बाप रे, शायद मैं घर नहीं जा पाऊंगी। अब मुझे यहीं कहीं अच्छी जगह की खोज करनी होगी। टुनटुनी दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगह की खोज करने लगी। थोड़ी देर खोज करने पर टुनटुनी को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडे से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम टुनटुनी है और मैं दूसरे जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी। लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मैं घर जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मैंने मजबूरी में यहाँ अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो ऊपर से तूने मेरा घोंसला छीना और उसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या आप बच्चे बाहर आने तक मुझे यहाँ पर रहने दोगी? अरे बड़ी आई मेरे घोंसले में रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू चुपचाप से अपने ये अंडे उठा और निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं ये तेरे दोनों अंडे जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं, मैं और ज्यादा मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2-2 अंडे नहीं ले जा सकती। मैं एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती हूँ और दूसरा अंडा लेने वापस आऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू ये अपने दोनों अंडे लेकर अपने घर चली जा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया चाहती तो वो सुंदरी कौवी की एक ना सुनती, पर वो अपने अंडों के खातिर मजबूर थी। उसने देर ना करते हुए अपने एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। ठीक ही रहा कि ये घोंसला मैंने सुबह ही देख लिया। मुझे तो बना बनाया घोंसला मिल गया। क्या पता
कि ये किसका घोंसला है। बस अब वो चिड़िया जल्दी से इस अंडे को भी यहाँ से ले जाए, फिर मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ। सुंदरी कौवी सपने में खोई हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ कौवी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? जी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, अभी मैं अपने अंडे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अरे ओए कौवी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम्हारे जैसे कई सारे पक्षी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार अगर कोई भी पक्षी यहाँ पर आ गया तो वो अपने घर नहीं जा सकता, वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अभी तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसीलिए अभी मैं तेरे अंडे को खा जाऊंगी और फिर रात में तुझे। अरे ओ मनुष्य चील, तू मेरे अंडे को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तुझे अपनी जान से ज्यादा ये अंडा प्यारा है। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये कहकर शिकारी चील सुंदरी कौवी के ऊपर हमला कर देती है और उसे अपने पंजों से घायल कर देती है और उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। चील अंडा लेकर जा रही थी, तभी उसे अपनी तरफ एक दूसरा चील आते हुए दिखाई देता है। अरे, ये बिन बुलाए मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे इस अंडे को कहीं छिपाना होगा, नहीं तो ये इसमें से हिस्सा मांग लेगा। चील वहाँ से अपना रास्ता मोड़ लेती है और वो उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर ले जाती है। वो उस अंडे को वहाँ पर रख देती है और शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। चाहती तो सुंदरी कौवी उस अंडे को उस चील को आराम से खाने देती, लेकिन वो भी एक कौवी थी। उस समय उसे अपनी जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ गई। उसने देखा कि सुंदरी कौवी घायल है और उसका दूसरा अंडा वहाँ नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी वो सुंदरी कौवी को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौवा भी उसी इलाके से गुजर रहा था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। अरे, ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है, मैं उसमें बारिश थमने तक रुक जाता हूँ। कालू कौवा उसी घोंसले के अंदर चला गया जहाँ शिकारी चील ने टुनटुनी चिड़िया का अंडा रखा था। जैसे ही कालू कौवा घोंसले के अंदर गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये शिकारी चील का घोंसला है, तभी यहाँ पर इतने सारे पक्षियों के कंकाल हैं। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने इन अंडों को खाने के लिए रखा है। अरे, ये तो मेरा अंडा है। चील वापस आई, उससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। कालू कौवा अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी की मलहम पट्टी कर रही थी कि तभी वहाँ हरी तोती आ जाती है। अरे टुनटुनी बहन, ये नई कौवी कौन है और ये ऐसी घायल कैसे हो गई? फिर टुनटुनी हरी तोती को सारी घटना बताती है। क्या बताऊं टुनटुनी, 2 दिन पहले मेरे भी 2 अंडे गायब हुए थे। शायद वही शिकारी चील मेरे भी अंडे ले गई होगी। ऐसे में एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जा रही थी कि तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढने लगती हैं कि तभी उन दोनों को एक खोखला पेड़ दिखाई देता है और वो दोनों उस खोखले पेड़ के अंदर आ जाती हैं।
तभी टुनटुनी चिड़िया को अपना अंडा दिखाई देता है और वो कहती है, अरे हरी तोती बहन, ये देखो मेरा अंडा। लगता है ये उस शिकारी चील का ही घोंसला है और उसने हमारे अंडों को यहाँ पर छिपा कर रखा है। हाँ टुनटुनी, तू ठीक कहती है। ये देख, यहाँ मेरा भी अंडा है। वो शिकारी चील आए उससे पहले हमें अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों जल्दी से अपने अंडे लेकर अपने घर आ जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कोई काम करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि बांस का घर किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।